हेलो बेटा, वेलकम। आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें आप फर्स्ट टाइप कर चुके हैं नल सेट या वॉइड सेट। अभी अपन सेकंड लेते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ सेट में सिंगल टोन सेट, हिंदी में बोलते हैं बेटा एकल समुच्चय। क्या बोलते हैं बेटा? एकल समुच्चय। सिंपल सी बात है, एकल नाम से पता चल रहा है। एकल एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? एक, मतलब इसमें एक ही एलिमेंट हो। जैसे मैं बोलूं कि एक सेट है ए, जिसमें एक एलिमेंट रख दिया, मान लो 1 रख दिया या 5 रख दिया, तो यहाँ पे अवयव कितने हैं? एक ही अवयव है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंगल टोन या एकक समुच्चय। तो आप क्या लिखेंगे कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या ओनली 1 हो, दैट इज कॉल्ड सिंगल टोन। अवयवों की संख्या कितनी होती है? एक। कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो ए है, इसमें मान लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। ये लोग कितने अवयव हैं? एक। इनको क्या बोलेंगे? सिंगल टोन। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड। क्लियर? ओके, इसके बाद थर्ड है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब परिमित समुच्चय। क्या होता है बेटा परिमित समुच्चय? परिमित समुच्चय का मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, मतलब जिसको अपन काउंट कर सके, गिन सके, इनको बोलते हैं परिमित समुच्चय। जैसे देखो, मैंने लिखा एक समुच्चय ए, इसमें लिखा है 2 3 5 8 10। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अवयव हैं 1 2 3 4 5 अवयव हैं, यहाँ अपन काउंट कर सकते हैं। कहने का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5। तो ये जो समुच्चय है ये क्या हो गया बेटा? परिमित हो गया, एक निश्चित हो गया, जहाँ पे अपन सारे अवयव काउंट कर सकते हैं। मैं कहूँगा एक क्लास में बच्चे, अब एक क्लास में जो बच्चे होते हैं इनको अपन इजी में काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया? एक परिमित समुच्चय हो गया। ओके बेटा, यस। इसके बाद में ये थर्ड था। इसके बाद में आता है फोर्थ क्या है? अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय। तो आप समझ गए होंगे, जस्ट इसका उल्टा हो गया कि परिमित में अपन संख्याएं गिन सकते हैं, तो अपरिमित में नहीं गिन सकते। मैं कहने का मतलब जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अनिश्चित हो, संख्याएं निश्चित नहीं हो, जिनको अपन गिन नहीं सकते, ऐसे को क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय। क्लियर है बेटा? ओके, इसके बाद फोर्थ आता है फोर्थ है समतुल्य। क्या बेटा? समतुल्य, इक्विवेलेंट बोलते हैं। समतुल्य इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय। क्या होता है बेटा समतुल्य समुच्चय? समतुल्य का मतलब ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्याएं समान हो, उनके जो कार्डिनल नंबर हैं, एलिमेंट हैं, वो क्या हो? उनकी संख्याएं क्या हो? समान हो। जैसे एक सेट लिखा हुआ है ए, इसमें लिखा हुआ है ABCD। एक सेट लिखा है बी, इसमें लिखा है 2 3 4 5। आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट में कितने हैं? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट सेकंड में कितने हैं? 4। तो ये जो है वो समान है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? समतुल्य। आई बात समझ में? ये अलग अलग होनी चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, अवयवों की संख्याएं हैं, वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये दोनों क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे मान लो एक एलिमेंट ये आ गया 2 5 4, तो आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ सी ये कितना है? 3। तो ये आपका समतुल्य नहीं है। ओके बेटा, यस। इसके बाद में नेक्स्ट है समतुल्य के बाद में इक्वल, समान समुच्चय, इक्वल सेट।
अब नाम आ गया इक्वल, पहले वाला था इक्वलेंट, ये है इक्वल। तो इक्वल का मतलब समझते हैं समान। करने का मतलब ऐसे दो सेट जिसमें जो ए में हैं वो सारे बी में हैं, और जो बी में हैं वो सारे ए में हैं। मतलब ए वाले सारे बी में होने चाहिए और बी वाले सारे ए में होने चाहिए। इनको क्या बोलते हैं बेटा? समान समुच्चय। यस, क्या बोलते हैं? समान समुच्चय। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लो ए लिखा हुआ है, इसमें 2 3 4 5, एक बी लिखा हुआ है, इसके अलावा इसमें लिखा मान लो 5 3 2 4। सबसे पहले तो देखो क्या अवयवों की संख्या समान है? यस, अवयवों की संख्या समान है। क्या वही नंबर है जो ए में है वो इस बी में है, और जो बी में है वो ए में है? आप कहेंगे यस, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें भी है। कहने का मतलब अवयवों की संख्या तो समान होनी चाहिए, जो अंदर एलिमेंट हैं, जो अवयव हैं, वो खुद भी समान होने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। इस तरह के समुच्चयों को क्या बोलते हैं बेटा? समान समुच्चय बोलते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे अब, ए इक्वल टू बी। समुच्चय ए और समुच्चय बी क्या है? बराबर है। और जो पीछे वाला था समुच्चय जिसमें समतुल्य था, तो उसमें अपन लिखते थे नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, क्योंकि पिछले वाले में तो केवल संख्याएं बराबर होने से काम चल रहा था। यहाँ पे संख्याएं बराबर हो, इसके अलावा जो अवयव हैं वो भी आपस में बराबर होने चाहिए। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका समान समुच्चय। ओके, इसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में बेटा समष्टीय समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके बाहर और कोई भी सेट नहीं हो सकता। एक ऐसा समुच्चय उसके बाहर कोई और समुच्चय नहीं हो सकता, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मैं ऐसे बोलूं कि एक पासे को मैं उछालता हूं। पासा समझते हो? पासा जिस पे 1 से लेकर 6 तक संख्या लिखी है। तो मैं कहूँगा एक पासे को उछालते हैं। तो एक पासे को उछालेंगे तो उसमें क्या क्या संभावनाएं आएगी बेटा? उसमें 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद में आपको अलग अलग सेट पूछे, चाहे सम संख्याएँ पूछे, चाहे विषम संख्याएँ पूछे, इसके अलावा मान लो प्राइम नंबर जिनको अपन अभाज्य संख्या बोलते हैं वो पूछे, तो जितने भी सेट होंगे वो इससे बाहर नहीं हो सकते। तो इसको क्या बोलते हैं कि जिस घटना की आप बात कर रहे हो उससे संबंधित जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे के सारे इसमें संग्रहित होते हैं। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्लियर? ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा उप समुच्चय। क्या बेटा? उप समुच्चय। इसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट उप समुच्चय इंपॉर्टेंट है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसेट उप समुच्चय क्या होता है भाई? उप समुच्चय कैसे निकालते हैं? उप समुच्चय देखो, जैसे मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है ए, इसमें कुछ एलिमेंट हैं। दूसरा सेट है बी, इसमें कुछ एलिमेंट हैं। अब मैं ऐसे बोल दूं कि जो बी में अवयव रखे गए हैं वो सारे के सारे ए के अंदर भी हैं। जो बी में अवयव रखे गए हैं वो सारे के सारे अवयव ए में हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि बी जो है वो ए का उप समुच्चय हो गया। जैसे मान लो ए में लिखा मैंने 1 2 3 4 और बी में लिखा मान लो 1 और 2। अब बताओ कि जो अवयव बी में हैं वो ए में है कि नहीं है? इसका मतलब मैं इसको मैं बोलूँगा कि B इज सबसेट ऑफ A, मतलब B A का उप समुच्चय है। ओके, अच्छा मान लो एक जैसे मान लो C लिख दिया, C में मान लो मैं इसलिए 2 3 4 लिख दिया।
हाँ बिल्कुल, सी में जो अवयव ए के अंदर है तो हम क्या लिखेंगे, सी ए का उप समुच्चय है। मान लो मैंने एक डी ले लिया, डी में ले लिया मान लो 2 3 5। अब आप कहेंगे सर डी में 2 3 5, अब इसमें जो 5 है वो ए में नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, डी ए का उप समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सभी अवयव जो डी में है वो ए में नहीं है। आई बात समझ में? तो इस तरह से अपन उपसमुच्चय को परिभाषित करते हैं। जैसे अपना जो देश भारत है, फिर इसके बाद में अपना राजस्थान आता है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि राजस्थान जो है वो पूरे भारत का क्या है, एक उपसमुच्चय है। कहने का मतलब जो भारत के निवासी हैं सारे, उनमें राजस्थान के भी तो इंक्लूड हैं। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि राजस्थान के जो निवासी हैं या राजस्थान जो है वो पूरे भारत का क्या है, एक उप समुच्चय है। इसके बाद में जैसे मान लो आपका शहर आ गया, जो भी आपका शहर है, तो आपका जो शहर है वो पूरे राजस्थान का क्या है, उप समुच्चय हो गया। ओके बेटा, तो इस तरह से आपको देखना है कि जो सारे अवयव ए में हैं, सॉरी जो बी में है वो ए में है कि नहीं है। ओके, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, ये लिखा हुआ है बी सबसेट ऑफ ए। कहने का मतलब बी में जो अवयव है वो ए के उपसमुच्चय हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि बी एक का उपसमुच्चय है। इसका मतलब बी एक का उपसमुच्चय है। यहाँ पे लिखा हुआ है सी, तो सी एक का उपसमुच्चय है। ये सबसेट ऑफ सी सबसेट ऑफ ए। यहाँ डी ए का उपसमुच्चय नहीं है, तो इसमें लिखेंगे डी नॉट सबसेट ऑफ ए। डी है वो एक का उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हो गया बेटा उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और, जैसे मान लो ए दिया हुआ है, ये हो गया आपका ए दिया हुआ है जिसमें 4 अवयव हैं। आप बोलेंगे कि सर इसके कुल कितने उपसमुच्चय संभव है, कुल कितने उपसमुच्चय संभव है। उपसमुच्चय ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कुल कितने उपसमुच्चय संभव है, तो आप इसका याद रखेंगे 2 की घात 4। कहने का मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर कोई समुच्चय ए है, इसमें आपका लिखा मान लो 1 या ए बी सी डॉट 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 डॉट, टोटल n अवयव हैं, टोटल n, तो n अवयव है, तो n अवयव में कुल उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या कितने संभव हैं, आपका आंसर होना चाहिए 2 की पावर n। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनडीए में क्वेश्चन आते हैं, नेवी एयरफोर्स में क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी समुच्चय में 10 अवयव हैं तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो आप कहेंगे 2 की घात 10 उपसमुच्चय बनेंगे। क्लियर है बेटा? बना सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी हो आराम से आप बना सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। देखो उपसमुच्चय के बाद में एक आता है बेटा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉपर सबसेट और सबसेट दोनों में फ़र्क होता है। देखो जैसे मान लो कोई है ए, इसमें लिखा हुआ 1 2 3। अब मुझे कहे इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, उपसमुच्चय, तो मैं कहूँगा उपसमुच्चय होंगे 2 की घात 3 मतलब 8। बोलेंगे कौन कौन से, तो इसके जो उपसमुच्चय है वो आएंगे, एक तो 5, एक 1, एक 2, एक 3, एक 1 2, ये 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 2 हो गया, इसके अलावा 2 3 हो गया, इसके अलावा 1 3 हो गया, इसके अलावा 1 2 3 हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल 8 इसके क्या हो गए, उपसमुच्चय हो गए। अगर 1 लिखा है तो भी इसका उपसमुच्चय। ध्यान रखना 5
हमेशा किसी भी सेट हो उसका उपसमुच्चय होता है। 2 है, 3 है, 1 2 है, 2 3 1 3 1 2 3, ये सारे इसके क्या हैं, उपसमुच्चय हैं। ओके, लेकिन प्रॉपर सबसेट की बात करें तो मैं बता दूं, प्रॉपर सबसेट में जो उपसमुच्चय होंगे उनके अंदर जो समुच्चय दिया है वो खुद नहीं होना चाहिए, मतलब खुद शामिल नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब छोटी सी परिभाषा की बात करूं तो प्रॉपर सबसेट का मतलब कि किसी समुच्चय के उपसमुच्चय जिसमें खुद समुच्चय शामिल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो 1 2 3 है ये शामिल नहीं होना चाहिए। तो अगर मुझे कोई बोले कि मान लो एक सेट है, एक समुच्चय है ए, इसके अंदर ए बी सी टोटल n है, n अवयव है, तो n अवयवों से कुल कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तो आपके कितने प्रॉपर, तो कितने प्रॉपर सबसेट में एक कम कर देना। क्यों? क्योंकि ये जो है खुद ये 1 2 3 1 2 3 ये नहीं आएगा, तो आंसर आएगा 2 की घात n माइनस 1। अगर मुझे कुल उपसमुच्चयों की संख्या पूछे तो आपका आंसर होगा 2 की पावर n माइनस 1, 2 की घात n माइनस 1। माइनस 1 क्यों किया? क्योंकि वो खुद जो समुच्चय है वो प्रॉपर सबसेट में शामिल नहीं होता है। ओके बेटा, चले आगे। यस, अच्छा एक चीज़ और, इसमें प्रदर्शित करने के लिए एक अलग से साइन, कई बुक्स में अलग साइन यूज कर रखा है, कई ने नहीं कर रखा। जैसे मान लो B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, B है वो एक का प्रॉपर सबसेट है, तो इसको लिखते हैं B प्रॉपर सबसेट ऑफ A। इस तरह का साइन यूज लेते हैं। तो सबसेट में नीचे लाइन आती है और प्रॉपर में लाइन नहीं आती। कई बुक्स में ये ओनली यही वाला साइन यूज लेते हैं, चाहे सबसेट हो चाहे प्रॉपर हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप इतना दिमाग लगाएं कि प्रॉपर सबसेट में अवयवों की संख्या 2 की घात n माइनस होती है और सबसेट में अवयवों की संख्या n है, तो सबसेट होंगे उपसमुच्चय होंगे 2 की पावर n। उपसमुच्चयों को इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। ओके बेटा, यस। इसके बाद में आगे चलते हैं प्रकार के अंदर घात समुच्चय। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है बेटा, क्या बोला मैंने? घात समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर सेट। क्या होते हैं बेटा? पावर सेट। क्या होता है, किसको बोलते हैं पावर सेट? देखो, जो भी आपको समुच्चय दिया गया है, मान लो ए दिया गया है 1 2 3, तो इसके कुछ उपसमुच्चय आएंगे। इसके उपसमुच्चय क्या आएंगे? इसको जो सबसेट आएंगे वो सबसेट आएंगे 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 ये आएंगे। तो घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है। दोबारा सुन लीजिए, घात समुच्चय क्या होते हैं? सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है। तो कहने का मतलब अगर ए समुच्चय है और ये इसके उपसमुच्चय हैं, तो इन उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय। इसको लिखते हैं PA, पावर सेट। तो एक तरह से उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या होता है? पावर सेट, घात समुच्चय। जैसे मान लो कोई भी समुच्चय दिए गए हैं, उनसे अपने उपसमुच्चय निकालिए और उपसमुच्चयों की एक समुच्चय बना दिया, इसी को हम बोलेंगे पावर सेट। हो गया बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ ले, नंबर ऑफ PA, जो नंबर ऑफ PA इसके बारे में पूछ ले आपसे, तो आप क्या बोलेंगे? कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए बेटा 8। कहने का मतलब जो आपने यहाँ से निकाला था 2 की पावर n, जो 8 आया
और इन 8 उप समुच्चयों को एक समुच्चय में प्रदर्शित कर दिया, तो ये इसकी संख्या जो है ये किसको बताएगी, नंबर ऑफ पावर एलिमेंट इन पावर सेट। ये पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, तो आपके उप समुच्चय जितने होते हैं वो सारे के सारे अवयव इसके पार्ट होते हैं। ओके बेटा, तो ये हो गया आपका पावर सेट। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में अपन इसके क्या क्या संक्रियाएं हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।